ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे यदुवंश और कुरुवंश को जोड़ने वाला अद्भुत सांब का विवाह। भगवान श्री कृष्ण जब जाम्बवती अपनी पत्नी से यह इच्छा श्रवण करते हैं कि उन्हें एक विशेष पुत्र की प्राप्ति करनी है, जिस प्रकार से रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को प्राप्त किया था उसी तरीके से, क्योंकि बहुत समय से विवाह होने के पश्चात भी जाम्बवती को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण कैलाश चले जाते हैं और वहां पर भगवान शिव जी के सामने 1 वर्ष के लिए तपस्या करते हैं। तो फिर भगवान शिव जी कृष्ण की लीला को देखते हुए उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, वह भी अर्धनारी नटेश्वर के रूप में, और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप क्या इच्छा लेकर इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा पुत्र मिले जिससे जाम्बवती भी सुखी हो और आगे यदुवंश के विनाश का भी कारण बन सके, क्योंकि भगवान शिव जी ही संसार के प्रलय का कारण बनते हैं। इसीलिए उन्हीं से यदुवंश के विनाश के लिए भी पुत्र की इच्छा भगवान ने की। तब भगवान ने, शिव जी ने अपने ही पुत्र कार्तिकेय को भगवान के पुत्र के रूप में उनको वरदान दिया कि कार्तिकेय ही सांब बन के भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए। वही सांब का जन्म होता है जाम्बवती से। तो शुकदेव गोस्वामी इन्हीं की कथा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 68वां। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जाम्बवती नंदन जाम्बवती सूत ऐसे सांब बहुत बड़े समितिंजय, बहुत बड़े वीर हुए। वे अकेले ही बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने में सदा ही समर्थ थे, क्योंकि देवताओं के सेनापति के रूप में वे पहले ही विराजमान थे कार्तिकेय के रूप में। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण कर लेते हैं। बड़े ही क्रोधपूर्वक सारे कौरव कहते हैं कि ये लड़का तो बड़ा ही ढीठ है, इसने हम सबों का तिरस्कार किया है और बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण किया है, क्योंकि वह तो इसे नहीं चाहती है। इसलिए इस ढीठ को हम पकड़कर बांध लेंगे। इसे सुनकर यदुवंशी लोग नाराज हो गए कि क्या बिगड़ गया है, क्योंकि ऐसे शूरवीर पुत्र को अगर वे लोग जमाई के रूप में प्राप्त करते हैं तो ये उनके लिए कल्याण का ही विषय है। इसीलिए कौरव लोग सांब के ऊपर विरोध दर्शाते हुए कहते हैं कि वे लोग तो हमारे ही द्वारा दी गई भूमि का उपभोग कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि यदि वे लोग अपने लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ पर आएंगे तो हम लोग उनके घमंड को चूर चूर कर देंगे। यानी उनसे युद्ध करने के लिए भी वे तैयार हो गए। फिर उन लोगों का दिमाग वैसे ही ठीक ठंडा हो जाएगा जैसे संयमी पुरुष की इंद्रियां पूरी तरह वश में हो जाती हैं। इस प्रकार से दुर्योधन कहने लगा। उन्हीं के साथ कुरुवृद्ध भीष्म से अनुमति लेकर कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, भीष्म पितामह तथा दुर्योधन ये छहों सांब को निगृहित करने की तैयारी करने लगे। उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयारी हो गई। धृतराष्ट्र पक्षियों को पीछा करते हुए देखकर महारथी सांब जो
लक्ष्मणा को लेकर आगे रथ पर भाग रहे थे। उन्होंने एक सुंदर धनुष को लेकर सिंह के समान अकेले युद्ध के लिए मैदान में तैयारी बना ली, डट गए। सांब को पकड़ लेने की इच्छा वाले तथा क्रुद्ध ऐसे कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर खड़ा रहो इस प्रकार से पीछे से चिल्ला रहे थे और सांब को ललकार रहे थे। वे वैसे ही सांब का पीछा करते हुए पास में चले आए और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। ऐसे कौरवों के प्रहार से चिढ़ गए हुए अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न यदुनंदन सांब उससे उसी तरह से चिढ़ गए जिस तरह के संसार के जंगल के क्षुद्र मृगों के द्वारा प्रहार किया हुआ कोई सिंह चिढ़ जाता है। अपने मनोहर धनुष को उसकी टंकार बजाकर वे धारण करते हैं और ऐसे सांब 6 रथों पर सवार कर्ण आदि सब 6 वीरों को एक ही समान बाणों से बींधना शुरू कर देते हैं। 4 बाणों से 4 घोड़ों को मारते हैं, एक बाण से सबों के सारथियों को मार देते हैं और एक एक बाण से सभी महारथियों का सांब ने इस प्रकार से दमन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार सांब के हस्त लागव अत्यंत सुंदर धनुष चलाने की कला को देखकर सब लोगों ने प्रशंसा की कि बालक ढीठ भी है और शूर भी है, और इस प्रकार से उन्होंने माना कि हमें सही प्रतिद्वंद्वी प्राप्त हुआ है। उन सभी महारथियों ने सब मिलकर सांब को रथ विहीन बना दिया। उन्होंने भी बड़ा आक्रमण किया और सांब को रथ विहीन कर दिया। 4 महारथियों ने उसके सारथी को मार दिया और एक महारथी ने सांब के धनुष को काट दिया। इस प्रकार कौरवों ने सांब को युद्ध में रथ विहीन बनाकर बड़े कष्ट से उसे बांध लिया और अपनी कन्या लक्ष्मणा को साथ में लेकर स्वयं को विजयी घोषित करते हुए सब लोग हस्तिनापुर वापस लौट आते हैं। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सारा वृत्तांत समझ लेने पर सबके सब यादव बड़े क्रोधित हो गए और राजा उग्रसेन के द्वारा प्रेरित होकर उन सबों ने कौरवों से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। भगवान के महान भक्त यादवों के भक्त नारद मुनि जी ने सारा संवाद मथुरा में आकर, द्वारका में आकर सबको बता दिया। तो सब लोग एकदम तैयार हो गए। कलिजन्य समस्त पापों को मिटाने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने इस प्रकार उन युद्ध करने के लिए तैयारी, जो यादवों की तैयारी देखी, उन सबों को शांत किया। उन्होंने कहा कि युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यदुवंशी और कुरुवंशी के बीच में युद्ध होना कोई संसार के लिए और उनके परिवारों के लिए भी उचित नहीं होगा। और ऐसे भी यहाँ पर तो शादी का मामला है, तो यहाँ पर प्रेम से ही इसको निपटाना चाहिए। इसीलिए बलराम जी कहते हैं कि ग्रहों के साथ विद्यमान चंद्रमा के समान अपने कुल वृद्धों और ब्राह्मणों के साथ सूर्य के समान चमकते हुए रथ पर बैठकर बलराम जी कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और दुर्योधन से संधि करके सांब और लक्ष्मणा को प्रेम पूर्वक द्वारका ले आऊंगा। तो बलराम जी हस्तिनापुर चले गए कुछ यादवों को साथ में लेकर। वही हस्तिनापुर पहुंचने के पश्चात वे अंदर नहीं गए, उनको बाहर ही उद्यान में पड़ाव डालना पड़ा। वहीं पर वे रुक गए और साथ में उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास क्या उनकी मंत्रणा है, क्या विचार है, इसको जानने के लिए भेज देते हैं कि भाई कौरवों का क्या कहना है। हम तो शांति और प्रेम की बात कर रहे हैं, उनका क्या विचार है। तो उद्धव जी धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाल्लिक और दुर्योधन आदि सबसे विधि पूर्वक प्रणाम करके बताते हैं कि यहाँ पर महान यदुवंशी बलराम जी आए हैं
और उपवन में ही रुके हैं, हस्तिनापुर के बाहर। वे तो शांति पूर्वक ही सारी समस्या का हल चाहते हैं, वरना उनका हल तो तैयार है। इस प्रकार परम हितैषी बलराम जी हमारे पास ये आए हुए ये सुनकर दुर्योधन आदि बड़े प्रसन्न हो गए। उन लोगों ने उद्धव जी की पूजा की और सबके साथ अपने हाथ में उपहार लेकर वे उपवन में बलराम जी के पास आते हैं। वे अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शीश झुकाकर समवयस्क उनको गले लगाते हैं और बलराम जी भी बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। उन सबों में जो भी बलराम जी के प्रभाव को जानने वाले थे, सबने बलराम जी को झुककर ही नमस्कार किया। उसके पश्चात उन लोगों ने परस्पर में एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह जानकर कि सभी भाई और बंधु सकुशल है, सबको बड़ा आनंद हुआ। बलराम जी को भी आनंद हुआ कि सांब भी ठीक है। उसके पश्चात बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता से कौरवों से कहा, महाराजाधिराज यादवों के कुलपति महाराज उग्रसेन जो तुम लोगों को आज्ञा दिए हैं, आज्ञापयति, उसे तुम सावधानी पूर्वक सुनो और उसे सुनकर शीघ्र ही उसी प्रकार से कार्य करो। मां विलंबितम कुरुध्वम, बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बलराम जी ने चेतावनी पूर्ण कहा कि तुम लोग बहुत से मिलकर अधर्म पूर्वक ही अकेले हमारे बच्चे धार्मिक सांब को जीत चुके हो और उसे बंदी बना लिया है। मैं तो बंधुओं में एकता ही बनी रहे इसीलिए इसको बर्दाश्त कर रहा हूं, अन्यथा वे तो सारे यादव युद्ध के लिए ही यहां पर निकल चुके थे। मैंने ही उनको सबको शांत करके रखा है। कौरवों ने बलराम जी की वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण वाणी को सुन लिया। कुरुवंशी तो क्रोध से तिलमिला गए और वे लोग कहने लगे, अहो, अरे काल की गति को तो कोई नहीं जान सकता है। यह तो अत्यंत ही विचित्र बात है कि कोई जूती जो पैर में पहनी जाती है वह मुकुट सेवित सिर पर चढ़ना चाहती, यानी यादवों को इतना तिरस्कृत किया कि यादव मानो उनके पैर की जूती हो। इस प्रकार से उन्होंने अपराध किया और कहते हैं, हम लोगों के साथ वैवाहिक संबंध से संबंध होने के कारण ये लोग हम लोगों के साथ सोना बैठना, एक साथ खाना भी खाने लग गए। हम लोगों ने इनको सिंहासन प्रदान कर दिया है, तो ये राजोचित शैया का भी उपभोग करने लगे। इनको तो भारत निकाल दिया गया है। इनके पीछे राजा लगे तो ये भागकर समुद्र में द्वारका में जाके छुप के बैठे हैं। फिर भी ये स्वयं को राजा मानते हैं वहां पर, यानी उग्रसेन के बारे में कह रहे हैं। और हम लोगों ने इनको अपने बराबर ही बना लिया है। यह किस प्रकार से हमने कर दिया है। इसीलिए हम लोगों की उपेक्षा के कारण ही ये यदुवंशी चवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का भी उपभोग कर रहे हैं, मानो उनकी कोई पात्रता ही नहीं हो। उदाहरण देके कहते हैं कि जिस तरह दूध पीने वाले के लिए सर्प बड़ा घातक होता है, उसी तरह हमारे ही द्वारा राजा के चिन्हों को धारण करके यदुवंशी बड़े अब वे हमारे ही विपरीत आचरण कर रहे हैं। दास उनके स्वामी के विपरीत ही कार्य कर रहे हैं और बड़े ही निर्लज्ज बन गए हैं। इनसे राजा के चिन्हों को हमें तो छीन ही लेना चाहिए। जिस तरह से सिंह के भाग को जैसे मेष नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी तरह भीष्म, द्रोण और अर्जुन इत्यादि कुरुवंशी दे न दे तो फिर इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार हे परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों के बल तथा धन संपत्ति के गर्व में चूर होने लगे। इसी के कारण बड़े ही असभ्य भाषण करने लगे। वे बलराम जी को दुर्वाच्य को सुनाकर अपने नगर में वापस चले गए।
उन्होंने बलराम जी की कोई भी परवाह नहीं की और वे वापस अपने नगर में चले गए। इस प्रकार कौरवों की अशिष्टता को देखकर तथा उनके दुर्वचनों को सुनकर बड़े क्रोध से लाल होने वाले बलराम जी का चेहरा तमतमा उठा। उनकी ओर देखना भी बड़ा कठिन हो गया था, मानो प्रलय कालीन ही अभी शेष जी का क्रोध बाहर आ रहा है। और वे अट्टहास करते हुए बारंबार हंस के कहते हैं कि निश्चित रूप से जिन दुष्ट पुरुषों को अपनी कुलीनता तथा बल पौरुष का घमंड हो गया है, वे दुष्ट तो शांति नहीं चाहते हैं। उन सबों को दंड देना ही आवश्यक हो गया है, यही उनको प्रशम करने का उपाय है। जिस तरह से पशुओं को ठीक करने का उपाय दंड ही होता है, वे तो किसी पाठशाला में जाके समझेंगे नहीं, बस लट खाएंगे तो समझ जाएंगे। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध यादवों तथा भगवान श्री कृष्ण को किसी तरह शांत करके मैं इन सबों का कल्याण करने के लिए इतना दूर आया हूं, लेकिन ये मेरी बात को बड़ी सहजता से लेते हैं। ये सभी बड़े के बड़े अज्ञानी हैं, ये सभी कलह ही करना चाहते हैं, इन्हें शांति नहीं चाहिए। इन सबों ने मेरा अपमान ही किया है और मुझे बारंबार मानो गालियां दुर्भाषण ही किया है। मनुष्यों की तो क्या बात है, जिनके आदेश का पालन इंद्र आदि भी देवता करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं है, वे तो केवल यदुवंश के प्रशासक हैं। इस प्रकार से ये समझते हैं। जो सुधर्मा सभा को वश में करके उसका उपयोग करते हैं, जो तो देवताओं की सभा है, तथा जो देव वृक्ष पारिजात को लेकर उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। किस प्रकार से ये मूर्ख दुर्योधन कह रहा है। जिनके दोनों चरणों की उपासना संपूर्ण जगत की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी भी किया करती हैं, वे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण राज चिन्हों के अधिकारी नहीं है क्या। जिनके चरण कमलों की धूल को सभी लोकपाल अपने उत्तम सिर पर धारण करते हैं, जिनके चरणों की उपासना सभी किया करते हैं और जिनके चरण गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र बना देने वाली ऐसी देव माता गंगा जी प्रकट होती हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, मैं तथा लक्ष्मी जी जिनकी कला के कला है, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए राज सिंहासन में तो रखा ही क्या है। राज सिंहासन तो उन्हीं की विभूति है, उन्हीं की शक्ति मात्र है। यदुवंशी तो कुरुवंशियों के द्वारा दी गई भूमि का उपभोग कर रहे हैं। किस प्रकार से ये लोग मूर्खता से कह रहे हैं हम यदुवंशी क्या कौरवों की जूती हैं, और कुरुवंशी तो स्वयं को शीर मान रहे हैं। इस प्रकार ये सब मूर्ख ऐश्वर्य के मद से मत्त बने हुए घमंडी कौरव हैं। इनकी इस प्रकार असंबंध बातें कौन प्रशासक पुरुष होगा जो इनको बिना दंड देकर इनकी बुद्धि ठीक कर सकता है। वह इनकी इस प्रकार मूर्खता और रुक्षता से भरी हुई वाणी को सह सकता है, कोई नहीं सह सकता। इसलिए आज मैं यदुवंशी बलराम, मैं पृथ्वी को कौरवों से रहित बना दूंगा, सबका नाश कर दूंगा। इस प्रकार अपने क्रोध में कहते कहते वे थरथर कांपने लगे और लगता था जैसे तीनों लोगों को भस्म करने का समय आ चुका है, प्रलय का समय आ गया है। और फिर उन्होंने अपने हाथ में अपना दिव्य हल अस्त्र उठा लिया। इस प्रकार क्रोधित बलराम जी अपने हल की नोक से पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ लेते हैं, उसको जमीन में डालते हैं और सारे हस्तिनापुर को उखाड़ना शुरू करते हैं और उसको खींचकर गंगा जी में डुबो देने के लिए पास में ले आना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार खींचे जाने के कारण हस्तिनापुर पूरा का पूरा नगर ऐसे डगमगाने लगा जैसे जल में बहुत बड़ी नौका डगमगाने लगती है। गंगा में डुबाने के लिए खींचे जाते हुए पूरे नगर को देखकर सभी कौरव अत्यंत भयभीत हो गए।
वे अपनी जान बचाने के लिए लक्ष्मणा के साथ सांब जी को तुरंत ले आए और बलराम जी को उनको आगे करते हुए, अगवानी करते हुए प्रार्थना करने लगे। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विनम्रता से बलराम जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया, तमेव प्रभुम, आप तो साक्षात जगत के स्वामी हैं, कृपा कीजिए, हमारा नाश मत कीजिए। हे अखिलाधार राम राम, संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार शेष जी, जो सारे पृथ्वी धरातल को अपने सिर पर धारण करते हैं। हे बलराम जी, हे बलराम, हम लोग आपके प्रभाव को नहीं जानते थे। ते प्रभावम न विदाम, ठीक ठीक से नहीं जानते थे। हे प्रभु, हम लोग तो बड़े अज्ञानी हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ चुकी है, हम आपके चरणों में अपराध कर चुके हैं, कृपा करके क्षंतुम अर्हसि, हम आपके चरणों में शरणागत है, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आप तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के एकमात्र कारण हैं। आप आश्रय निरपेक्ष रूप से सबको प्रदान करते हैं। कोई आपका भक्त हो अभक्त हो, लेकिन आपके चरणों में आ जाए तो आप अवश्य ही उसे माफ कर देते हैं। इस प्रकार से हम भी आपके चरणों में शरणागत हैं, कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। क्योंकि मुनिगण बतलाते हैं कि क्रीड़ा करने वाले आपकी ये लोक क्रीड़ा को तो साधारण खिलौने के समान ही कार्य है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्य, आपके जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं और हम साधारण मनुष्य किस प्रकार से जान सकते हैं। हे अनंत देव, इस संपूर्ण भूमंडल को आप लीला पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर ही विलीन कर लेते हैं। आप तो अद्वितीय रूप से शेष शैया पर शयन करने वाले गर्भोदकशाही विष्णु भी हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति तथा पालन के लिए ही अत्यंत विशुद्ध सत्ममय इस दिव्य शरीर को धारण करके हमारे सामने प्रकट हैं। आप सारे लोगों को शिक्षा देने के लिए ही क्रोध करते हैं, अन्यथा आप में द्वेष की आवश्यकता ही क्या है। बस हमारे जैसे बच्चों को अनुशासित करने के लिए आप क्रोध दिखा रहे हैं। किसी द्वेष तथा मत्सर के अधीन आप कभी भी नहीं हो सकते। आप तो गुणातीत है, मायातीत है। हे सर्वभूतात्मन, सभी जीवों के अंदर विराजमान भगवान परमात्मा, आप सर्वशक्तिधर हैं, आप अव्यय निर्विकार हैं। हे विश्वकर्मन, संपूर्ण जगत के कर्ता आप ही हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आपके शरण हम लोग इस प्रकार से आए हैं, इसीलिए हम लोगों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार सारे भयभीत कौरव सांब और लक्ष्मणा के साथ आए थे और सांब और लक्ष्मणा भी भगवान बलराम जी के चरणों में नमस्कार कर रहे थे और कौरवों का नगर पूरा हस्तिनापुर डगमगा रहा था। उसके कारण घबराए हुए और शरणागत ऐसे कौरवों के द्वारा अभी पूरी प्रकार से प्रार्थना किए जाने के कारण बलराम जी बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत ही आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए। वे तो किसी को मारना नहीं चाहते थे, वे सो केवल उनको दंडित करना चाहते थे, उनकी बुद्धि को सुस्थिर करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि सारे बच्चे अभी उनकी बुद्धि वापस आ गई है और वे नम्र बन चुके हैं, तो उन्होंने कहा डरो मत और सबको अभयदान दे दिया। अपनी पुत्री लक्ष्मणा के प्रति वात्सल्य गुण संपन्न दुर्योधन ने दहेज में फिर 60 वर्ष के 1200 हाथी, 1,20,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए 6,000 रथ और गले में सोने का हार पहनी हुई 1,000 दासियां भी दी। सम्मान पूर्वक सांब को भी प्रदान किया। सांब के साथ लक्ष्मणा को भी कन्यादान कर दिया। यदुवंश शिरोमणि बलराम जी यह संपूर्ण दहेज को स्वीकार करते हैं तथा लक्ष्मणा को भी स्वीकार करते हैं और कौरवों के अभिनंदन को भी स्वीकार करते हैं। अपने पुत्र सांब तथा पुत्र वधु लक्ष्मणा के साथ वे बड़े तामझाम से बाजे बजाते हुए द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं।
उसके पश्चात बलराम जी अपने प्रेमियों का समाचार जानने के लिए बड़े उत्सुक ऐसे अपने सारे बांधव यादवों से मिलते हैं और द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। उन्होंने अत्यंत श्रेष्ठ यदुवंशियों की सभा सुधर्मा सभा में कौरवों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया और उनको दंडित करके अनुशासित किया, ये सब बताया और बड़े यादवों का आनंद हुआ। आज भी यह नगर श्री बलराम जी के पराक्रम को सूचित करते हुए दक्षिण की ओर झुकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा दिव्य द्वारका नगरी आज जल में आराम कर रही है। ऐसे बलराम जी का दिव्य प्रताप आज भी उनके गर्भ में समाया हुआ है। ऐसे श्री बलराम को बारंबार प्रणाम है। सांब के लक्ष्मणा के साथ विवाह प्रसंग की जय जयकार हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।